अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक टॉपिक जो कि है सेक्सागेसिमल सिस्टम का। सेक्सागेसिमल सिस्टम भी बोला जाता है, गेसिमल भी बोला जाता है। तो सेक्सागेसिमल सिस्टम क्या है? ये ट्रिग्नोमेट्री है, यूनिट नंबर 7 है, मैथमेटिक्स है, ग्रेड 10 का। आज हम इस टॉपिक को जनरली देख लेते हैं, इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो सेक्सागेसिमल सिस्टम क्या है और इसके पीछे लॉजिक्स क्या है, ये हम आज डिटेल से इसका कंसेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं। तो अगर मैं आप लोगों को जनरली बता दूं तो सेक्सागेसिमल सिस्टम में हमारे साथ क्या आ जाता है, इसका मेन कंक्लूजन क्या था कि एंगल मेजर करने के लिए हमारे साथ एक यूनिट आ गया जिसको हम लोगों ने डिग्री कहा। डिग्री। इस सेक्सागेसिमल सिस्टम में हमारे साथ क्या आ गया? एंगल मेजर करने के लिए एक यूनिट आ गया डिग्री, साथ में इसके साथ आ गया मिनट और इसके साथ सेकंड्स। तो एंगल मेजर करने के लिए सेक्सागेसिमल सिस्टम में हमारे साथ जो यूनिट मुतारिफ हो गया उसको डिग्री कहा गया, उसके बाद उसका छोटा यूनिट मिनट हो गया, उससे छोटा यूनिट उसका सेकंड हो गया। डिग्री, मिनट और सेकंड्स क्या क्या चीज़ें थे? तो इन्होंने कहा कि इस सिस्टम के मुताबिक एक सर्कल अगर आप लोग ले लें, इस तरह का सर्कल, और इस सर्कल में यहाँ से सेंटर से एक रेडियस लगाए और इसको इस तरह से इस सर्कल को डिवाइड करें। मैं इस सर्कल को डिवाइड कर रहा हूँ, आप लोग इसको मतलब 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, 360 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ लेट से ये हमारे साथ 360 इक्वल पार्ट्स हो गए। तो हर एक पार्ट को इस सेंटर से, इस हर एक रेडियस के सेंटर से, एक रेडियस से दूसरे का, हर एक को एक डिग्री का नाम दिया गया। एक डिग्री का लेट्स से ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया और ये फाइनल में ये 360 हो गया। तो ये सारा इक्वली डिवाइडेड है 360 एंगल्स में, और हर एक एंगल को इन्होंने क्या कहा? ईच एंगल दे कॉल्ड 1 डिग्री। हर एक एंगल को इन्होंने क्या नाम दिया? 1 डिग्री। और 1 कंप्लीट रोटेशन को इन्होंने किस में डिवाइड किया? 1 कंप्लीट रोटेशन इन लोगों के हिसाब से कितना था? 360 डिग्री। इन्होंने 360 इक्वल पोर्शन में डिवाइड किया तो उन्होंने कहा कि इसमें 360 डिग्रीज आ जाती है। अब आती है बात मिनट की। तो इन्होंने फर्दर लेट्स से मैं इससे ये 1 एंगल पकड़ लेता हूँ, यहाँ से लेट्स से ये हमारे साथ, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ लेट्स से, और ये है मेरे साथ 1 डिग्री। तो इन्होंने फिर क्या किया? इस 1 डिग्री को किस तरह से डिवाइड किया? इसको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। इस 1 डिग्री को 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और 1 डिग्री को कहा कि इसमें 60 मिनट्स होते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। इस 1 डिग्री को, इसका एक पोर्शन मैंने पकड़ लिया यहाँ से 1 डिग्री का, और इसको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये मेरे साथ क्या हो गया? 60 मिनट्स हो गई। एक डैश इस पे आ जाता है तो ये मिनट्स का सिंबल है। मैं यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख देता हूँ 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट्स। इसका ये हिसाब आ गया। फिर उन्होंने क्या किया कि 1 मिनट को पकड़ लिया, यहाँ से इसका एक पोर्शन फिर पकड़ लिया और इसको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। फिर उसको कहा कि 1 मिनट बराबर है 60 सेकंड्स के। इस पर 2 एरोज आ जाते हैं, 2 डैश आ जाते हैं, तो ये सेकंड्स का हिसाब है। तो हमारे साथ ये क्या हो जाता है? 60 सेकंड्स। यहाँ दोबारा से आप लोग देख लें, 1 एंगल जो है ये इसका यूनिट हमारे साथ क्या आ गया? वो डिग्री आ गया। फिर हमने कहा कि 1 डिग्री बराबर है 60 मिनट्स के और 1 मिनट बराबर है 60 सेकंड्स के। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बुक से क्लियर करा दूँ इसको, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 कंप्लीट रोटेशन हमारे साथ क्या है? 360 डिग्रीज के बराबर है। ये ओवरऑल जो हम लोग कर लेंगे तो एक कंप्लीट रोटेशन विल बी 360 डिग्रीज। एंड 1/2 का रोटेशन मतलब हाफ रोटेशन हमारे साथ 180 डिग्री का हो जाएगा और 1/4 का हमारे साथ 90 डिग्री का हो जाएगा। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे साथ पूरे का पूरा 360 है। अगर ये हाफ कर दे आप लोग तो ये 180 हो जाते हैं, और ये अगर आप लोग 1/4 करें तो ये 90 डिग्री का बन जाता है। ये यहाँ से लेट्स से ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ पे ओवरऑल अगर सर्कल वापस इस पॉइंट को टच करे, इस लाइन को टच करे तो ये 360 बन जाता है। ये हाफ है तो ये 180 का हो गया, और ये टर्मिनल साइड है, ये एक साइड का है तो ये 90 डिग्रीज का बन जाता है। फिर यहाँ पे मिनट्स और सेकंड्स की बात की गई है तो 1 डिग्री में हमारे साथ 60 मिनट्स होते हैं, जो कि इस तरह से लिखा जाता है। ये आप लोग देख लें 60 मिनट्स इस तरह से लिखी जाती है। मिनट पे एक सिंबल आ जाता है। 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। इस पर 2 डैशेज आ जाते हैं 60 सेकंड्स। एंड 1 डिग्री आप लोग कह सकते हैं
है कि 3600 सेकंड्स के बराबर है, क्योंकि 1 डिग्री में 1 डिग्री को आप लोग 1 आवर भी कह सकते हैं। तो 1 डिग्री में हमारे साथ 60 मिनट्स होते हैं और 60 मिनट्स को आप लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 सेकेंड्स आ जाते हैं। तो ये हमारे साथ इस तरह से हेक्साडेसिमल सिस्टम था। इसमें डिग्री, मिनट्स और सेकंड का यही कंसेप्ट है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। शुक्रिया।